हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मिनी व्लॉग। जनाब यहाँ मैंने किचन अपना थोड़ा बहुत सेट कर लिया था, लाइटें शाइटें मतलब लगवा ली थी भाई से। और ये था सुबह मॉर्निंग में जो है ब्रेकफास्ट का टाइम। तो ये ब्रेकफास्ट के साथ साथ बन रही थी खीर नियाज़ के लिए, और साथ साथ इर्तिज़ा भी मेरी गोद में लटके हुए थे। और साथ अम्मी ने जो है, अम्मा भी हमारे साथ रुकी हुई थी, तो उन्होंने आटा गूँध लिया था थोड़ी बहुत टिक्कियाँ बनाने के लिए, कुंडों की न्याज़ जो होती है। और ये अम्मी की गरम गरम एक कप चाय थी। चाय के साथ बन रहा था जनाब ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए। तो मैंने बच्चों के लिए सिंपल प्लेन ऑमलेट बनाए, साथ मैंने स्लाइस सेक दी थी ब्रेड के। ईमान भी यहाँ फाइनली उठ चुकी हैं, और साथ यहाँ सो रही थी हानी साहिबा भी इस वक्त सो रही हैं। और जनाब साथ साथ ब्रेकफास्ट के साथ साथ मेरी खीर भी माशाल्लाह रेडी हो गई थी। खीर रेडी करने के बाद और ब्रेकफास्ट के साथ साथ मैंने टाइम की बचत करते हुए फटाफट जो है खीर हमारी रेडी हो गई माशाल्लाह आधे पौने घंटे में। साथ साथ मैंने जो है ब्रेकफास्ट के साथ साथ मैकरोनी बॉईल करने के लिए पानी भी रख दिया था, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे 3 1 से हैं छोटे छोटे, तो उनकी भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं विदाउट मार्सी के, मतलब मैट के काम जब करना हो। और पानी की स्पेशल जो है ना, यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है फ्लैट्स वगैरह में, जो मैंने अभी न्यू घर चेंज किया है, तो पानी का हर जगह जो है मेरे ख्याल से तो मसला रहता ही है। खैर यहाँ था असर का टाइम, और यहाँ असर नहीं सॉरी हाँ, असर की नमाज़ के बाद एक तो मेरा दिमाग से निकल जाता है, मैं भूल जाती हूँ। ज़ोहर की नमाज़ के बाद अम्मी ने जो है टिक्कियाँ फ्राई करना शुरू कर दी थी, और मैंने यहाँ काट लिए थे 1.5 किलो के करीब आलू। और यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल चढ़ाया। उसके बाद जनाब हम लग गए टिक्कियाँ बनाने, और माशाल्लाह 1 से 1.5 घंटे में हमने टिक्कियाँ तल ली थी। हम्मा बेटी तुम्मा बेटी इस पहेली को मैंने पहले ही पहेली का जवाब दे दिया आप लोगों को। मतलब कि मैं, मेरी अम्मा और मेरी बेटी, हम तीनों मिलकर यहाँ बना रहे थे टिक्कियाँ। और ये पहेली मुझे सही से बताना नहीं आई, वरना ये बड़ी कमाल की पहेली है कि हम्मा बेटी और तुम्मा बेटी। तो खैर हम तीनों ने मिलकर बनाई यहाँ पे बहुत ही मज़े से टिक्कियाँ। और अब बारी थी फ्रूट चाट की, क्योंकि फ्रूट चाट के बगैर तो अफ्तारी अधूरी होती है। और साथ ही चना चाट के साथ जो है थी यहाँ पर ग्रीन चटनी के साथ मैंने रेडी करनी थी मैकरोनी और सिंपल पकोड़े। मैंने बाहर से कोई भी आइटम नहीं मंगवाए थे, कोई भी आइटम्स। जबकि हस्बैंड कहे थे कुछ मंगवाना, मैंने कहा कुछ नहीं मंगवाना, मैं सब मैनेज कर लूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। और एक ही दिन में 12:30 11 के करीब हम लगे थे, जिसमें खीर थी, टिक्कियाँ थी, चना और मटर का पुलाव था, चना चाट थी। हाँ, दही बल्ले मिसिंग थे एक्चुअली, वो मेरे दिमाग से ही निकल गए, सीरियसली बिल्कुल निकल गए। और बस पापड़ी भी निकल गई, मीन्स के बस कुछ चीज़ें थी मिसिंग जो दिमाग से निकल गई थी। खैर यहाँ मैं बनाई थी फ्रूट चाट, बहुत मज़े की बनी थी सिंपल। और स्ट्रॉबेरी तो भाई 900 रुपये पाव है। फ़िलहाल अभी हम स्ट्रॉबेरी के बहुत हवाओं में पर निकले हुए, तो हमने वो नहीं ख़रीदी। हमने ले लिया जनाब यहाँ पर एक अदद किनू का मैंने उसमें रस डाला, जिसकी वजह से फ्रूट चाट काला नहीं पड़ता है। या आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं आम रूटीन में अगर आपके पास किनू नहीं है। तो यहाँ इर्तिज़ा साहब आ गए थे, उनको मैंने दिया बनाना, क्योंकि वो बहुत तंग कर रहा था बीच में आके। और यहाँ हमारा माशाल्लाह 1 किलो चिकन था, और कुछ चने थे, 1 कप बॉयल मेरे पास। तो मैंने 2 पतीलों में एक साथ तकरीबन 1.5 किलो चावल थे, जो बनने के बाद 2.75 किलो के करीब हो गए थे। वैसे इतनी सारी इफ्तारी थी, मैंने बेकार ही इतने सारे चावल बनाए, 1 किलो भी बहुत हो जाते। और यहाँ अम्मी ने ना अपने दिल से बनाई थी, बहुत ही जल्दी बन गई थी। आधे पौने घंटे में पूरियाँ फ्रेश आटा गूँधा इन्होंने। असर की नमाज़ के बाद जो है इन्होंने पूरियाँ तली। साथ हमारा मटर और चना और चिकन का पुलाव भी रेडी हो गया था। इतनी जल्दी आवाज़ रिकॉर्ड करने में काफ़ी मसला होता है। और यहाँ देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा रोज़ा अफ्तार हो रहा था। मेरी बड़ी सिस्टर, उसके सारे बच्चे वगैरह आए हुए थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल 5 मिनट पहले ये आए, और मुझे लग रहा था शायद ये लोग नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि मैंने कॉल भी की थी। तो कहती बच्चे भी पढ़ रहे हो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया। तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग। और रेसिपी मैंने इसमें कोई शेयर नहीं, क्योंकि हमेशा मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ पकौड़ों की रेसिपी, मैकरोनी की रेसिपी, मैं पुलाव की रेसिपी, हर रेसिपी मैंने अपने मिनी व्लॉग में शॉर्ट जो व्लॉग होते हैं उसमें डालती रहती हूँ। तो मैंने रेसिपी कोई शेयर नहीं की, बस इसमें ये बता। सो गाइस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ फारिग हो गई थी, माशाल्लाह किचन भी साफ़ हो गया, बन रही थी चाय। चाहूँगी आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।